पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर को इसके करीबी और हमदर्द समझे जाने वाले लोग ही धोखा देते हैं। आज तक पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया गया है या किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार इनके करीबी लोग ही निकले। इसकी ताजा तरीन मिसाल इमरान खान की है। इमरान खान आज जिन हालात का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जिम्मेदार भी इमरान खान के वो करीबी लोग हैं जो शुरू दिन से इनको गलत इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होते हैं तब किसी न किसी सियासी जमात या इनके किसी एक कारकुन या सरबराह पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों से राबते का इंकिशाफ भी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आज तक कितनी सियासी जमातों का मुल्क दुश्मन कुव्वतों से राबते और फंडिंग के इंकिशाफात हुए और इन सियासी पार्टियों और लीडरों को सजाएं सुनाई गयी, और पाकिस्तान के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनको इनके अपने ही साथियों ने इनके खिलाफ साजिशों का हिस्सा बने और नतीजतन इन प्राइम मिनिस्टर्स को या तो अपने ओहदे की या तो जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो शुरू करते हैं इमरान खान से। आज से कोई 1-2 महीने पहले वजीर आजम इमरान खान के खास वजीरों और मुशीरों के बयानात अगर आप देखें तो सभी में एक बात कॉमन नजर आती है, वो ये कि कोई एहतिजाज, लॉन्ग मार्च या धरना नहीं हो रहा, मौलवियों के साथ सब तय हो गया है वगैरह वगैरह। सभी का ये कहना था कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, और ये लोग इमरान खान को भी इसी तरह के झूठे दिलासे देते रहे कि आप टेंशन न ले, कुछ नहीं होगा। मगर कुछ अरसे बाद इन्हीं लोगों की जबान एकदम से बदल गई और मौलाना फजल रहमान को गालम गलोच करने लगे ताकि इनको और भी गुस्सा दिलाया जा सके और मुज़ाकिरात का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। फिर अचानक से एक -1 की बात मार्केट में फैलाई गई, जो कि इन सभी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को किसी तरह हटा दिया जाए ताकि इनसे पूछताछ करने वाला कोई रहे ही नहीं। ये कोई आज या कल की बात नहीं है। अपने धरने के दौरान जब इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान से इस्तीफे मांगे थे, तब भी इस ग्रुप ने बताया था कि हम कोई इस्तीफा नहीं देंगे, हमने तो PTI की टिकट कोई इमरान खान की आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए नहीं ली, बल्कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ली है ताकि हम असेंबली में जाकर पैसे जो लगाए हैं वो कमा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर दौर में कोई न कोई गद्दार भी होता है या बनाया जाता है। आज के दौर में मौलाना फजल रहमान को गद्दार करार दिया जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौलाना फजल रहमान इंतहाई लालची और कमजोर इंसान है, क्योंकि इन्होंने एक अमेरिकी ऑफिशियल को ये ऑफर दी थी, आप मुझे किसी तरह भी वज़ीर आज़म बना ले, मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हो। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि मौलाना पाकिस्तान के देरीना दुश्मन इंडिया के खुफिया मिशन पर हैं, क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ होते तो PTM जो कि कल तक पाकिस्तान को गालियां देते थे और अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान को ये ऑफर कर रहे थे कि आप पाकिस्तान पर कश्मीर साइड से हमला करें, हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर फाटा के साइड से हमला करेंगे और 10 दिन से पहले पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे। इनके खुफिया हिमायती हैं। PTM वालों का मेन एजेंडा ही यही है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए ताकि इंडिया इसी दौरान कश्मीरियों को और दबा सके और कर्फ्यू हटाकर RSS के गुंडों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। मौलाना फजल रहमान का एक और मेन पार्टनर ANP है, जो पहले NAB के नाम से चल रही थी। NAB यानी नेशनल अवामी पार्टी। नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह इस्फंदियार वली के वालिद है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था और मरने से पहले इन्होंने ये वसीयत की थी कि अगर मैं मरूं तो मुझे अफगानिस्तान में दफनाया जाए, और आज वो गद्दार अफगानिस्तान में दफन है। और इस्फंदियार वली हर साल अपने वालिद के कब्र पर अफगानिस्तान में इनका पाकिस्तान तोड़ने का मिशन आगे बढ़ाने का वादा करते। नेशनल अवामी पार्टी जब गद्दार साबित हुई तो इस पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया, मगर इन्हीं लोगों ने नेशनल अवामी पार्टी के नाम को ANP से अवामी नेशनल पार्टी के नाम से बदल कर दोबारा काम करना शुरू किया। और इन्हीं के एक लीडर ने ये ऐलान किया था कि अगर मुझे पाकिस्तान आना पड़े तो मैं इंडियन टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान को फतह करने आऊंगा। अब बात करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की, जिनमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमेशा से ये गद्दारी की तलवार लटकी रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ इन्हीं के करीबी साथी मुस्तफा खर ने साजिश की, जिसकी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो गए। उस वक्त भी सड़कों पर यही टोला था जो आज लॉन्ग मार्च और धरने की बात कर रहा है। इसी मौलाना फजल रहमान के वालिद ने तमाम जमातों को अपने
ने साथ मिलाया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गद्दारी के इल्जाम लाते रहे। मिसलन शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में एहतजाज ने इन तमाम सिखों की एक लिस्ट बनाकर हिंदुस्तान के हवाले की थी जो खालिस्तान के लिए काम कर रहे थे, और आज की हुकूमत वक्त में कई ऐसे वजीर और मुशीर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा किसी और मुल्क के अजीज हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नादरा का डेटा गैर कानूनी तौर पर किसी और कंट्री के साथ शेयर करने की कोशिश नहीं होती। और बाकी बची पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN के बारे में तो सभी खुलकर कहते हैं कि वो मोदी के यार हैं और इनकी घर पर दावत को लेकर मीडिया में जो बातें हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन सब से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस आता है कोई न कोई गद्दार जरूर बना दिया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।